अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में या मेजर सोर्सेज के बारे में, फ्यूल के मेजर सोर्सेज के बारे में। आज हम उसका मज़ीद डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल हम कहाँ से लेते हैं? हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनके एटम्स आइसोटॉप्स को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके जो हमारे पास उनके न्यूक्लियस को तो जो एनर्जी हासिल होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। उसमें से कुछ जो जब हम न्यूक्लियर को हम ब्रेक करते हैं तो उसमें से कुछ जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी जो है हमारे पास किस फॉर्म में आ जाती है? हीट एनर्जी में आ जाती है हमारे पास, हीट एनर्जी में। बाकी जो है हमारे पास हीट एनर्जी में आ जाती है, और जो वो हीट एनर्जी हमारे पास आती है उसका भी जो स्मॉल पार्ट है हम इस्तेमाल करते हैं। उस हीट एनर्जी का भी हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में खारिज हो जाता है। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल के ऐसे एलिमेंट जो रेडिएटिव हो हमारे पास, वहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। वो जो होते हैं रेडिएटिव एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल कहलाते हैं, और जो उससे एनर्जी हासिल करते हैं वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास है रीन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन इज कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें क्या होती है हमारे पास? रीन्यूएबल एनर्जी होती है हमारे पास। यानी कि एक बार यूज़ कर लिया है, फिर उसको हम किसी प्रोसेस में लेके आएँ तो दोबारा यूज़ कर लें, फिर उसको दोबारा प्रोसेस में लेके आएँ दोबारा यूज़ कर लें। जैसे कि हमारे पास बैटरीज होती हैं, दोबारा चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास है। ऐसे आजकल बहुत सारी कार्स, गाड़ीज़ जो हैं वो गाड़ियाँ जो हैं वो इसके ऊपर चलती हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है रीन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल क्या है? डैम्स हैं। डैम हमारे पास क्या होता है? पानी होता है, उसमें डैम्स में क्या होता है? पानी स्टोर किया जाता है। पानी जब स्टोर किया जाता है वो पानी जो स्टोर होता है हाइट के ऊपर होता है, पोजीशन की वजह से। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, जब उसको रिलीज़ किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में, फिर हमारे पास किस में आ जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाती है। इसको कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि हमारे पास फ्लड्स आते हैं, वो जो फ्लड्स हैं हम उस फ्लड का पानी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हम फ्लड वाटर क्या है डैम में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इरिगेशन सिस्टम हमारे पास हेल्प करता है। इरिगेशन सिस्टम आ जाता है। इरिगेशन सिस्टम मीन्स कि हम अपनी जो फसलों को पानी देते हैं, जो नहरी निज़ाम है हमारा, वो इरिगेशन सिस्टम। यानी कि एक डैम की मदद से हम ना सिर्फ एनर्जी हासिल करते हैं, फ्लड वाटर को भी हम स्टोर कर सकते हैं जिससे बहुत सारी तबाही से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि इरिगेशन सिस्टम हमारा बेहतरीन हो जाता है कि हम अपनी फसलों को प्रॉपर पानी दे सकते हैं, हमारी नहरों में पानी आ सकता है, किसान हमारे खुशहाल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम सन है, जो यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है। एनर्जी फ्रॉम सन है। वी डिपेंड, हम सन सूरज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारी जो फसलें हैं, हमारी खुराक है, वो सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करती हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ही हमारे पौधे फल जो हैं वो फूलेंगे, अदरवाइज ये ऐसा प्रोसेस नहीं होगा हमारे पास है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सोलर एनर्जी है, हम वहाँ से हासिल करते हैं। इसका जो सोलर एनर्जी है जो हमारे पास है, इसका एक स्मॉल पार्ट भी अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ये हमारी ज़रूरियत के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी है। हम अपनी से ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हमने कुछ इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है, वी डिपेंड ऑन सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सूरज के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सूरज निकलेगा तो ही हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो तब्दीलियाँ हैं, जैसे पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, फलेंगे तो ही हमारे पास खुराक आएगी, फूड आएगी, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा। और आ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एक छोटा सा पार्ट भी सोलर एनर्जी का इज सफिशिएंट, काफ़ी होता है टू फुलफिल आवर नीड्स, हमारी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए काफ़ी है। यानी कि अगर हम तमाम को इस्तेमाल में ना भी ला सकें कोई मसला नहीं है, एक फ्रैक्शन छोटा सा पार्ट भी हम उसको इस्तेमाल कर लें तो हमारी ज़रूरियात को क्या कर सकता है? वो पूरा कर सकता है। इसकी बेहतरीन एक एग्जाम्पल है सोलर हाउस हीटिंग है हमारे पास। सोलर हाउस हीटिंग में क्या चीज़ होती है? एक टंकी लगी होती है जो छत के साथ होती है, उसका एक पाइप जो होता है जैसा कि दिखाया जाए तस्वीर में कि पाइप जो होता है
वो एक सोलर के ऊपर जा रहा है, जब जाता है वहाँ से एक नीचे से पाइप जा रहा है जो इसके साथ क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। अब जो ऊपर जो होता है, ऊपर हॉट वाटर होता है, नीचे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। कोल्ड वाटर नीचे से हम सप्लाई कर रहे हैं, या कोल्ड वाटर की वैसे भी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे बैठ जाता है और हॉट वाटर ऊपर चला जाता है। अब दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है, पाइप से क्या कनेक्टेड है, एक टैब लगा हुआ है। टैब यानी कि टूटी लगी हुई है, और टूटी से हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर हॉट वाटर को अपना हासिल कर सकते हैं। यूँ हमारे पास पानी जैसे ही गुजरता है तो सोलर से एल्यूमिनियम फाइल से गुजर के हमारे पास वो ऊपर टंकी में आ जाता है, ऊपर हॉट वाटर होता है। हॉट वाटर से हम क्या नीचे हॉट वाटर अपनी टैप से की मदद से हॉट वाटर को हासिल कर लेते हैं। ये है हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग है हमारे पास है। ये किसके ऊपर कंसिस्ट होता है, इसका एक कलेक्टर होता है हमारे पास और एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें कलेक्टर क्या होता है, जो हमारे पास पानी को कलेक्ट करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे हमारे पास हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आता है पाइप्स के जरिए, जहाँ जहाँ पे हमें हमारे जिस कमरे में, जिस बाथरूम में या जिस जगह पे हमारे पास हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है, हम वहाँ पे अपना पाइपों के ज़रिए अपना इस सिस्टम को गर्म पानी को पहुँचाते हैं। इसके अलावा वो यूज़ द हॉट वाटर, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इस हॉट वाटर को, हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली के काम के लिए घरों में, जैसे कि नहाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे सर्दियाँ हैं और ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, बिल्डिंग को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ पे सर्दियाँ हैं, ठंडा धूप निकलती है, वहाँ पे हम बिल्डिंग को गर्म करने के लिए इस सिस्टम बनाया जाए कि बिल्डिंग छतों में या फिर ज़मीन के नीचे से हम पाइप गुजारें जहाँ से हॉट वाटर गुजरता रहे। इस तरह हमारी बिल्डिंग जो होगी वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, पुरानी टेक्निक है, जिसकी वजह से हम अपने बिल्डिंग को ठंडा या गर्म भी रख सकते हैं। तो हॉट सोलर हाउस जो हीटिंग है हमारे पास, हम इससे अपने डेली के काम कर सकते हैं आसानी से, जिससे एक बार इस्तेमाल करके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।